हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस देखेंगे कैसे किया जा सकता है, वो भी यूएस में। हम स्टोर को लाइव बिल्ड करेंगे, रियल डिजाइन्स के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि तुम्हें रियलिस्टिकली पता चल सके कि अगर तुम अपने डिजाइन उस पर अपलोड करते हो तो तुम्हारा स्टोर दिखेगा कैसा। तो पूरा एक स्टोर हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर हम उस स्टोर को लाइव लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, फ्री में कैसे करनी है, पेड एड्स अगर यूज करना चाहते हो तो वो कैसे करनी है। इसको एक कंप्लीट कोर्स की तरह तुम लेके चल सकते हो। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि तुम नोट्स ले सको अच्छे से। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड यूएस की बात हम क्यों कर रहे हैं, इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड की बात क्यों नहीं कर रहे। तो प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गेम मार्केटिंग का होता है। अगर तुम्हारा स्टोर अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, डिजाइन अच्छे हैं, तो एट द एंड गेम मार्केटिंग का बचता है, अच्छे लोगों तक पहुंचने का बचता है। तो अगर सेम ही काम करना है तो हम यूएस में क्यों ना उसको करें, क्योंकि यूएस में सेम प्रोडक्ट जो तुम बेचोगे उसमें तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो अगर तुम्हें प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना अच्छे से आता है तो तुम यूएस में भी कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो। बस ये है कि यूएस में प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाओगे। अगर तुम कोई और बिजनेस करना चाहते हो ऑनलाइन ही, तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही में अगर तुम अपने ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपने को फाउंडर्स को ढूंढना चाहते हो, तो हमारी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इस पे ऑलरेडी 800 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं और एकदम फ्री टू ज्वाइन है। इस कम्युनिटी पे लोग काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तुम उन डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और अपना स्टोर बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हुआ एक स्टोर। एक स्टोर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म लगेगा। बहुत सारे लोग शॉपिफाई यूज करते हैं, वूकॉमर्स यूज करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। वेंडर्स होते हैं जो कि तुम्हें प्रिंटिंग और डिलीवरी करके देते हैं। जैसे इंडिया में क्विकिंग बहुत ज्यादा चलता है, तो अगर तुम इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो क्विकिंग का यूज कर सकते हो। उस पर जाके तुम्हें सिर्फ डिजाइन डालना होता है टी शर्ट के ऊपर और ऑर्डर प्लेस करना होता है। बीच में जो मार्जिन होगा वो तुम्हें मिल जाता है और बाकी सारा प्रोसेसिंग, सारा डिलीवरी, सब कुछ वो देखते हैं, प्रिंटिंग से लेकर डिलीवरी तक। वैसे ही कुछ प्लेटफॉर्म हम यूएस में यूज करेंगे जिसका नाम है स्प्रेडशॉप। अगर तुमने अभी तक इसका नाम नहीं सुना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्प्रेडशॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तुम अपना एक फ्री में स्टोर बना सकते हो, शॉपिफाई जैसा। तुम्हें बस डिजाइन ऐड करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उससे निकल के आके तुम्हें मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, स्टोर सेटअप कर दिया, उसके बाद मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग से लोग आएंगे, वो ऑर्डर करेंगे, तो वो ऑर्डर, प्रिंटिंग से लेकर डिलीवरी सब कुछ स्प्रेडशॉप हैंडल करेगा। तुम्हें बस मार्जिन अपना रखना होगा, उसमें प्राइस सेट करके वो मार्जिन तुम्हें मिल जाएगा। तो एक बार स्प्रेडशॉप को खोल लेते हैं। वैसे तो मैं इसको टेस्ट कर चुका हूं, फिर भी एक नया अकाउंट बना लेते हैं नए ईमेल आईडी से। और यहाँ पे इसमें एक चीज है कि इंडिया में इसको तुम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वगैरह में ये यूज हो सकता है। यहाँ पे हम अपनी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार तुमने रीजन और कंट्री सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू करना है। क्योंकि हम यूएस में कर रहे हैं तो सिर्फ यूएस वाले लोगों को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे तुम अपना शॉप नेम सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं द सोलो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और इसका ईमेल देना होगा, ईमेल एक दे देते हैं यहाँ पे, और पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल लॉगिन है, इसे तुम जाके कर सकते हो। और उसके बाद आई एक्सेप्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा मांगेगा कि बाइसाइकिल कौन सी है। ये मुझे सबसे बेकार चीज लगती है जो भी ये पासवर्ड में देता है इसको वेरीफाई करने के लिए, ह्यूमन के लिए। और यहाँ पे पासवर्ड हमारा जो है रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारा काइंड ऑफ अकाउंट बन चुका है। गाइड तुम ले सकते हो, ये गाइड देता है फ्री में, लेकिन हम शुरू से देखते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। तो लेफ्ट में है तुम्हारा ये साइड बार आ जाता है, और इस साइड बार में तुम अपने डिजाइन अपलोड कर सकते हो। यहाँ से अपना जो शॉप है तुम्हारा वो कुछ यहाँ पे आएगा। ये जैसे तुम्हारा शॉप है अभी, सैंपल शॉप, इसको हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे तुम अपना ब्रांडिंग कर सकते हो अच्छे से, जो भी तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से ब्रांडिंग ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, और एक एक करके अब इनको देखते हैं कि हमें कैसे स्टोर सेटअप करना है। सबसे पहले कुछ डिजाइन ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ डिजाइन हैं जो कि मैं जाके अपलोड कर लूंगा। डिजाइन्स बनाने के लिए तुम कैनवा के यूज कर सकते हो, और कहीं से भी डिजाइन आउटसोर्स कर सकते हो। तुम जाके एटसी से डिजाइन उठा सकते हो। जैसे कि एटसी पे अगर मैं लेके जाऊं तो etsy.com पे जाना है, और जो भी तुम्हें चाहिए डिजाइन, मान लो तुम कॉफी के ऊपर तुम्हें टी शर्ट बनानी है, कॉफी टी शर्ट डिजाइन, यहाँ पे मैं सर्च अगर करूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉफी टी शर्ट डिजाइन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कितने सारे डिजाइन हैं। 157 रुपीज में तुम्हें कितने सारे डिजाइन मिल रहे हैं। यहाँ पे जाके तुम बाय कर सकते हो डिजाइन को,
और ये देखो यहाँ प्रिंटेड भी दिख रहा है, और यहाँ पे 80+ जैसे कि यहाँ पे डिजाइन हैं, ये सारे डिजाइन यहाँ से जाके बाय कर सकते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके तुम्हें डिजाइन डालने होंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मेरे पास कुछ डिजाइन है यहाँ पे, टी शर्ट डिजाइन, उनको मैं अपलोड कर देता हूँ। एक बार PNG ले लेते हैं, और 7-8 डिजाइन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। कि तो मेरे डिजाइन अपलोड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है बोल रहा है, आई डोंट नो क्या है एक्शन रिक्वायर्ड है। तो ओरिजिनल वर्जन, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन इसने कुछ करके दिया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और बाकी डिजाइन भी यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास। तो डिजाइन यहाँ पे अपलोड होके आ चुके हैं, और इसके बाद हम चलते हैं अपने स्टोर पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने सबसे पहले हम जनरल पे चलते हैं। जनरल पे जाके तुम अपना SEO और अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो स्टोर के बारे में, कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपने हिसाब से। URL जो है तुम्हें ये मिलेगा स्टोर का, thesoloentrepreneur.myspreadshot.co.uk, ये URL तुम्हें मिला है। इसके थ्रू लोग तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका बाद सेव कर देना है। इसके अलावा हमारे पास लीगल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो तुम, कंपनी का नाम, यहाँ पे बाकी नाम वगैरह डाल सकते हो। ये सब तुम्हारा अबाउट अस पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज के ऊपर आता है। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, हाउस नंबर लेट्स से 123 134, यहाँ पे तुम डाल सकते हो बैंगलोर जैसे कि, और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अभी के लिए मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। स्टेट यहाँ पे कुछ एक सिलेक्ट कर लेंगे, ईमेल यहाँ पे कुछ डाल देंगे, और यहाँ पे वैट ID, ये सब लीगल चीजें हैं जो कि तुम डाल सकते हो। इसको एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पे तुम कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे कि द सोलो एंटरप्रेन्योर, जो भी तुम्हारे शॉप का नाम है। मैनेजमेंट बोर्ड में कुछ डाल सकते हो, और वही सब चीजें यहाँ पे डालनी होंगी जो कि पर्सन के लिए होती हैं। तो मैं एज अ कंपनी इसको अभी डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सेव कर देंगे। और ये लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुकी है लीगल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आई गेस मैंने ईमेल नहीं लिखा है, तो ईमेल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी है लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी बेसिकली, और उसके बाद यहाँ पे ये है एक्टिवेट करना होगा जब शॉप को, तब यहाँ पे आके हम एक्टिवेट करेंगे। पहले हम चेंजेस कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेज सेटिंग्स। अब ये स्टार्ट पेज है, जो कि ये वाला पेज है, ये जो इसके ऊपर पेज है, इसको हम स्टार्ट पेज कहते हैं। यहाँ से लेकर आई गेस यहाँ तक, जहां तक प्रोडक्ट नहीं आते उसको हम स्टार्ट पेज कहते हैं। तो इसको जाके एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टीजर है, इसको एडिट किया जा सकता है। अब यहाँ पे टीजर में मैं कोई इमेज डाल सकता हूँ, इसको हम टीजर कहते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में लेट्स से मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ, कोई भी ये वाली इमेज डाल देता हूँ। ये अभी के लिए स्टॉक इमेज में यूज कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई भी इमेज यूज कर सकते हो। और ये हमारा बटन आ चुका है शॉप नाउ का, और ये हमारा टीजर इमेज अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको भी तुम चेंज कर सकते हो कि फाइंड द बेस्ट टी शर्ट्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज किया है, और फाइंड योर टी शर्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो चुका है, सारा टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पे CTA भी तुम चेंज कर सकते हो, बटन, सर्च बार, जो भी रखना चाहते हो। जैसे सर्च बार मैं यहाँ पे करूँ तो बटन हट के सर्च बार आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सर्च बार आ चुका है। तो मैं अभी के लिए बटन इसको रहने दूंगा। और बटन कहाँ को लिंक करेगा, वो ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे लिंक कर रहा है, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, और अब हम वापस चलते हैं। और यहाँ पे अगला जो है हमारा प्रमोशन बैच है, जो कि अभी डीएक्टिवेटेड है। तो इसको भी तुम ऑन कर सकते हो, जैसे कि इसको ऑन करोगे तो प्रमोशन बैच यहाँ पे आ जाएगा बीच में कि फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी और रिडीम। तो ये सब चीजें हैं कुछ, इसको एक्टिवेटेड रखते हैं। और इसके बाद हम टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। टॉपिक्स आई गेस हमें जनरेट करने पड़ेंगे। टॉपिक्स को तुम एज अ कैटेगरी कंसिडर कर सकते हो, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो नेम, डिस्क्रिप्शन के साथ। अभी के लिए मैं इसको रहने दूंगा। तो इसको अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ टॉपिक्स को, तो एक और जो है मेरा यहाँ पे सेक्शन बन के आ जाएगा। अभी के लिए हम उसको लेके नहीं चलेंगे। वापस चलते हैं अपने स्टार्ट पेज पे, और यहाँ पे अगला जो है हमारा प्रोडक्ट रिव्यू है। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू। यहाँ पे प्रोडक्ट्स अभी क्रिएटेड नहीं है, तो प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये डिजाइन है, यहाँ पे कोई भी डिजाइन लेके चलते हैं। ये वाला डिजाइन या फिर ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, जैसे कि इसको लेके चलते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट बन के आ चुके हैं। बहुत सारे टी शर्ट, हुडी और बहुत कुछ अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टोट बैग है, मग है। तो अलग अलग चीजें, या तो सभी को भी रख सकते हो सिलेक्टेड, यहाँ से कुछ हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। और प्रोडक्ट टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पे कुछ, और फॉर डार्क शॉप डिजाइन, फॉर ऑल ब्राइट डिजाइन, फॉर ऑल डार्क डिजाइन। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑल डार्क डिजाइन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं। जैसे कि डार्क डिजाइन है तो व्हाइट वाली टी शर्ट्स ज्यादा आ गई। तो इसको मैं फिर से वापस चेंज करके अपना रिकमेंडेड पे कर देता हूँ, ताकि हमारे वापस चेंज होके आ जाए। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो यहाँ पे डिज़ाइन का नाम यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कुछ, तो प्रूव यू कैन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ दे सकते हैं, टैग्स ऐड करने हैं। इसके बाद मुझे बस पब्लिश करना है और मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। और इसके बाद हम वापस चलते हैं अब अपना मेन पेज पे, जो कि था पेज सेटिंग्स में जाके स्टार्ट पेज, और यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट रिव्यू है यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ चुके हैं। करेंसी अभी यूरो लेके चल रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको डॉलर्स में चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे डिजाइन आ रहा है और यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसके बाद हमें डिजाइन प्रीव्यू पे जाना है और इसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। यहाँ पे और डिजाइन ऐड किए जा सकते हैं और डिजाइन को बेसिकली प्रीव्यू किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन प्रीव्यू आ रहा है। तो ऐसे ही सेक्शन ऐड करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा इनफ है, एक डिजाइन दिख रहा है वही काफी है। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट सेक्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिजाइन एंड प्रोडक्ट्स है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको भी एडिट किया जा सकता है। और इसके अलावा अबाउट द शॉप वाला ऑप्शन है, इसको हम एक्टिवेट कर दें तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे शॉप के बारे में। तो यहाँ पे अबाउट द शॉप आया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई है। यहाँ पे तुम इमेज भी अटैच कर सकते हो या फिर वीडियो अगर तुमने रिकॉर्ड की है तो वो भी अटैच कर सकते हो। लेट्स से हम YouTube वीडियो का अपना एक लिंक डालते हैं, तो YouTube पे चलते हैं अपने चैनल पे और एक वीडियो रैंडमली उठा के देखते हैं कि वो YouTube वीडियो को कैसे एम्बेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इस वीडियो को ले चलते हैं लेटेस्ट, और इस वाली वीडियो को हम यहाँ पे डाल देंगे एम्बेड वीडियो। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो हमारी वीडियो आ जानी चाहिए। एक्सेस टू दिस वीडियो इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्लाई विद GDPR legislation. To continue your consent is required. गिव कंसेंट मैंने दे दिया है यहाँ पे। ओके, वीडियो हम ड्राइव से अपलोड करके देखेंगे या जैसे भी, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सेव कर सकते हो और बैक जाना है, और यहाँ पे अगला जो है हमारा वो है ट्रस्ट एलिमेंट्स। इनको ट्रस्ट एलिमेंट्स कहते हैं। इनको एडिट नहीं किया जा सकता, इनको या तो हटा सकते हो या तो रहने दे सकते हो। अभी के लिए रहने देते हैं, अलग सा हमारे पेज में कुछ दिखता रहेगा। अब प्रोडक्ट रेंज आती है, प्रोडक्ट कैटेगरीज का ये सेक्शन है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अभी के लिए हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं रखी, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो वापस चलते हैं हम और एक्टिवेट अभी नहीं करेंगे शॉप, वापस जाएंगे हम अपने जनरल पे, नहीं पेज सेटिंग्स पे, और उसके बाद जाएंगे टॉपिक्स पे, स्टार्ट पेज पे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉलोअर्स का एक आता है, जिसको तुम एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक नहीं है इसलिए ये दिखाएगा नहीं। और उसके अलावा हमारे पास कस्टमाइज टूल बैनर आता है, जो ये वाला है, क्रिएट योर ओन थिंग, जिसमें यूजर क्या कर सकता है, खुद का डिजाइन कर सकता है तुम्हारी शॉप पे आके और वो ऑर्डर कर सकता है। तो उसे पता चल जाएगा कि प्रिंट ऑन डिमांड तुम कर रहे हो। तो हम ये नहीं चाहते, हम एज अ स्टोर इसको रन करना चाहते हो, इसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, सेव कर देंगे और वापस चलते हैं। और एक बार हम फॉलोअर्स वाला देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। इसको हम यहाँ पे सोशल मीडिया को लिंक करके देख लेते हैं। सिलेक्ट चैनल, यूट्यूब, और हमारा चैनल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे जाके हम कंटिन्यू करेंगे स्प्रेड शॉप पे। यूआरएल मिसिंग, यूआरएल को यहाँ पे डालेंगे, सेव कर देंगे और यहाँ से सेव दबा के वापस जाएंगे और यहाँ पे हमारा फॉलो वाला बटन आ जाना चाहिए, जो अभी तक आया नहीं है आई गेस। तो वापस चलते हैं, पेज सेटिंग्स पे जाएंगे, स्टार्ट पेज पे जाएंगे। हमने एक्टिवेट नहीं किया, इसको भी एक्टिवेट कर देंगे और अब हमारा बटन यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि तुम देख सकते हो, फॉलो दी सोलो एंटरप्रेन्योर ऑन ऑल चैनल्स। और भी चैनल्स ऐड कर सकते हो, इस पे क्लिक करेगा यूजर तो तुम्हारे सोशल मीडिया पे जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि स्टार्ट पेज में आएंगी। और अब हम देखते हैं बाकी चीजें। तो प्रोडक्ट लिस्ट पेज है, इसमें प्रोडक्ट्स तुम्हारे सारे आएंगे, ये ऑल प्रोडक्ट्स वाला पेज होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ही डिजाइन के सारे प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट्स हमें अभी क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आइटम्स पर पेज, शो फिल्टर, शो प्रोडक्ट नेम, जो भी है, और फोकस ऑन प्रोडक्ट्स करना है, फोकस ऑन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन मिक्स। तो फोकस ऑन प्रोडक्ट्स ही मैं इसे अभी रहने दूंगा। और उसके अलावा अब हम वापस चलेंगे और प्रोडक्ट डिटेल्स पेज देखते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करेगा कोई तो ये वाला पेज उसे दिखेगा। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एडिशनल प्रोडक्ट दिखाने हैं नहीं तो दिखाना सही रहता है, डिजाइन सजेशंस देने हैं कि नहीं तो वो भी देने हैं। तो ये सब चीजें हैं इस पेज में जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा कंट्रोलेबल जिसमें है नहीं। अब आता है कस्टमाइज टूल।
यानी कि जिस पेज पे यूजर खुद कस्टमाइज कर पाए टी शर्ट और बना पाए, तो इसको हम एक्टिवेटेड नहीं रखेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूजर एज अ प्रिंट ऑन डिमांड हमारे बिजनेस को देखे। हम चाहते हैं वो एज अ वेबसाइट, एज अ स्टोर हमारे प्लेटफॉर्म को देखे। इसके बाद टॉपिक्स तुम क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू तुम्हारे डिजाइन्स को लोग इजीली फाइंड आउट कर सकें, और अबाउट अस पेज है लास्ट में जिसको तुम एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कर सकते हो मिशन स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी हो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम अपलोड कर पाए। तो लेट्स से हम अभी के लिए मान लेते हैं हम जॉन स्नो हैं और जॉन स्नो की इमेज हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। डोंट सपोर्ट दिस फाइल, ओके। कोई और इमेज सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से कि हम आर्या स्टार्क हैं, आर्या स्टार्क की फोटो अपलोड करते हैं, देखते हैं कि आर्या स्टार्क है कि नहीं। तो तुम अपनी फोटो इस पे अपलोड कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, कंपनी के बारे में बता सकते हो। एज अ कंपनी जो तुम्हारा अबाउट पेज होना चाहिए वो यहाँ पे बना सकते हो। CTA भी यहाँ पे है जो कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा यूजर को, तो ऐसा कुछ अबाउट पेज दिखेगा। तो ये सब चीजें हमने देख ली। अब वापस चले हमारे, तो यहाँ पे जनरल में हमने देख लिया, पेज सेटिंग्स हमने देख ली, अपीयरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोगो तुम अपना ऐड कर सकते हो, फेविकॉन, इनवॉइस लोगो, सारे लोगोस तुम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कोई भी एक लोगो सिलेक्ट कर लो। तो हम अभी के लिए मैनस का लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम मैनस की टीम से हैं, और इनवॉइस लोगो भी हम मैनस का ही सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैनस की टीम से। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो लोगो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा, फेविकॉन वगैरह चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी तुम शॉप नेम की जगह लोगो कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगो चेंज करते हैं, मैनस का लोगो यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है चेंज। अभी मैं सिर्फ एज अ सैंपल बता रहा हूँ कि कैसे तुम इसको बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, पहले शॉप नेम आ रहा था, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अपीयरेंस हमने देखा, लोगो, कलर्स और फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं ब्लू बना सकता हूँ अपने स्टोर को, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन। बैकग्राउंड फॉर नेविगेशन, हेडर फुटर, इसको तुम चेंज कर सकते हो कलर्स को। शॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, लेट्स से मुझे ग्रे चाहिए तो मैं ग्रे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शॉपिफाई स्टाइल चाहिए तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, और ब्लैक और ग्रेइश तरह का रखते हैं। और यहाँ पे हेडिंग और टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज किया जा सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पॉपिन्स यूज करना चाहता हूँ तो मैं पॉपिन्स यूज करूंगा, और टेक्स्ट के लिए भी मैं पॉपिन्स ही यूज करूंगा, या फिर ओपन सेंस यूज किया जा सकता है, लेकिन पॉपिन्स ही यूज करते हैं। पॉपिन्स अवेलेबल मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेट्स से ओपन सेंस यूज करते हैं हम। तो ओपन सेंस पॉपुलर फॉन्ट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं शॉप्स के थ्रू, तो उन्हें मैं चूज कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे नेविगेशन, टेक्स्ट का कलर, सेकेंडरी बटन्स वगैरह का कलर यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। तो अपीयरेंस यहाँ से चेंज होगी। थीम्स भी सिलेक्ट की जा सकती हैं, और थीम्स भी हैं इसमें 2-3, तो ये वाली थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाली सबसे बेस्ट। तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही है वैसे तो, लेकिन अभी जो है उसी को रहने देते हैं, थीम चेंज नहीं करते। अगला है हमारा प्रमोशनल अपीयरेंस। तो ये जो ऊपर तुम्हारा आ रहा है, ओनली 4 days लेफ्ट, फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी रिडीम, ये सब चेंज किया जा सकता है। इसको कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो इसका। तो जैसे कि मैंने ब्लू कलर चूज किया तो ये ब्लू का हो गया, और ये भी कर सकते हो, इसको ऑरेंज करना चाहो तो ऑरेंज। इसके पीछे इमेज भी लगा सकते हो अगर इमेज लगाना चाहो तो। अभी के लिए इसको ब्लू रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, और वापस जाएंगे। अब एक बार वापस जाने से पहले यहाँ पे प्रमोशन टेक्स्ट कलर भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे तुम इसको ब्लैक कर सकते हो या व्हाइट कर सकते हो, 2 ही कलर ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसमें। सेव करके वापस चलते हैं अब, और अगला जो हमारा फील्ड है वो है मॉडल इमेजेस। तो ये जो टी शर्ट्स यहाँ पे आई हैं, इसकी जगह अगर तुम मॉडल रखना चाहते हो तो मॉडल्स भी रख सकते हो, और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो बहुत सारे मॉडल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो जो भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो। मैं अभी के लिए सभी को सिलेक्टेड रख रहा हूँ, और इसको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे अगर तुम अब देखोगे तो ये चेंज होके अब जो जैसे इंसान ने टी शर्ट पहनी है वैसा दिखने लग जाएगा, और इसको सेव कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे सर्च फील्ड एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे सर्च बटन एक आ जाएगा, जिसके थ्रू सर्च करके भी लोग तुम्हारे वेबसाइट पे ढूंढ पाएंगे प्रोडक्ट्स को, जैसे कि यहाँ पे सर्च बटन आ चुका है। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है प्राइजेस और प्रोमोस का। तो शॉप प्राइसिंग क्या रखनी है, उसके लिए यहाँ पे तुम अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेट कर सकते हो, बेस प्राइस, अपना मार्जिन कितना रखना है वो रख सकते हो, और रिटेल प्राइस क्या होगा वो रख सकते हो। तो यहीं से तुम्हारा जो प्रॉफिट जितना भी चाहिए पर प्रोडक्ट, 20%, 25% प्रोडक्ट मार्जिन जितना चाहिए वो रख सकते हो। CSV अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे CSV डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइसिंग सेक्शन है बेसिकली, इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। और आई थिंक प्रोमोज भी यहीं पे सेट कर सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट शॉप है, इसमें क्या होगा, इसमें रिटेल प्राइस जो है वो सेम होगा बेस प्राइस के बराबर।
और प्रोमो कैंपेन्स जो हैं इसमें तुम अपने प्रमोशन वाउचर्स दे सकते हो, जैसे कि 15% ऑन 3+ प्रोडक्ट्स। टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड तक तुम इसको रखना चाहते हो वाउचर को, और इस वाउचर को जाके तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जब शेयर करोगे तो यूजर आके उसको यूज कर पाएगा, अपने ऑर्डर पे उसको प्लेस कर पाएगा। अब वापस चलते हैं और देखते हैं अगला जो सेक्शन है वो है मार्केटिंग का सेक्शन। तो अगर तुम एड्स रन करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएटिव्स जनरेट कर सकते हो। लेट्स से मुझे मेटा एड रन करनी है, तो यहाँ से तुम्हें लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे तुम मेटा टैग ऐड कर सकते हो, मेटा पिक्सल ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हें मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है तो पिक्सल और टैग्स के बारे में तुम्हें पता होगा, तो इससे बेसिकली हम ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी लीड्स, कितना वॉल्यूम, कितनी सेल्स हमारी मेटा के थ्रू आ रही है। पिक्सल इस काम में हेल्प करता है कि किसी पेज के ऊपर अगर मेटा पिक्सल है तो उससे तुम्हें पता लगेगा कितनी लीड किस सोर्स से आ रही है। वैसे ही गूगल ऐड रन करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, और अलग अलग चीजें जो होती हैं वो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर तुम्हें क्रिएटिव चाहिए तो सोशल मीडिया शेयरिंग के ऊपर क्लिक करना है, और तुम प्रमोट क्या करना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। लेट्स से मैं प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इस डिजाइन का प्रोडक्ट मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, और लेट्स से ये वाली टी शर्ट मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। तो इससे रिलेटेड अब मुझे अलग अलग टी शर्ट्स और बंदे अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। लेट्स से मैं इस वाले क्रिएटिव को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल सकता हूँ कुछ, या प्रूव यू कैन लेट्स से मैं ऐड करता हूँ। शॉप लोगो चाहिए या मुझे शॉप नेम चाहिए, शॉप नेम चाहिए लेट्स से मुझे, और या फिर नो ब्रांडिंग चाहिए लेट्स से मुझे। बैकग्राउंड क्या चाहिए वो भी ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ प्रूव यू कैन को, या फिर तुम सेल यहाँ पे ऐड करते हो, लेट्स से सेल सेल सेल, और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव्स तुम्हें मिल जाएंगे अलग अलग ऐड के लिए, अलग अलग डायमेंशंस में। फेसबुक फीड के लिए अलग क्रिएटिव है, फेसबुक और इंस्टा स्टोरी के लिए अलग क्रिएटिव है, पिंटरेस्ट के लिए अलग क्रिएटिव है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन क्रिएटिव्स को यूज करना, तुम और अच्छे क्रिएटिव्स बना सकते हो, ये तो ऑटो जनरेटेड है। और अच्छे क्रिएटिव्स बनाओ कैनवा पे जाके, और उन्हें फिर एज अ एड रन करो। यही यूज करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से इनको, और उसके बाद फेसबुक एड्स जाके रन करना शुरू कर सकते हो इनके लिए। अब एडवांस में हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, कस्टम HTML CSS ऐड कर सकते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो अपने स्टोर पे तो एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो एम्बेड शॉप इन अ वेबसाइट का ऑप्शन है। अगर तुम्हारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है ऑलरेडी, वूकॉमर्स वेबसाइट है, तो उस पे जाके इस कोड के थ्रू अपनी शॉप को तुम वहां पे एम्बेड कर सकते हो किसी पेज पे जाके। उसके अलावा सोशल मीडिया आइकन, जैसे कि हमने यूट्यूब ऐड किया तो वो और भी ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पे जो दिखेंगे, और ये फूटर इसने खुद ब खुद बनाया है, और लैंग्वेज और कंट्री भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा स्टोर ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है सारा, ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको लाइव कैसे लेके जाना है, जनरल पे जाओ, डीएक्टिवेट शॉप, और ऑनलाइन पे क्लिक कर दो। बस ये सिलेक्ट करना है तुम्हें। यहाँ पे नाम वाम पूछेगा ये, और कंट्री पूछेगा जो भी है, तो इंडिया लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स हम इसको डाल देते हैं। डन कर दिया है, और अब हमारा स्टोर जो है वो लाइव जाने के लिए तैयार है। आई गेस थोड़ा सा और इश्यू है कि एड्रेस वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो इसको इंडिया ही लेके चलते हैं। अभी तक इसमें कुछ अभी दिक्कत आ रहा है। दूसरा स्टोर जो मैंने बनाया था वो तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मेरा दूसरा स्टोर है जो कि मैंने बिल्ड किया था, और ये स्टोर अभी लाइव है। विजिट शॉप पे अगर मैं क्लिक करूं तो इस लिंक के थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है इस स्टोर को, और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे शॉप पे देख सकते हो अभी बहुत सारी अननोन कैटेगरीज हैं जो कि ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे ही तुम्हारा कुछ स्टोर दिखेगा अगर तुम बिल्ड करते हो। ऑब्वियसली देखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब अच्छे से बनाओगे तो ये अच्छे से स्टोर बनेगा। और यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करोगे तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, और एक प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकता है बंदा, और यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग, और यहाँ पे कार्ट पे चलता हूँ मैं, चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो चेकआउट पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर अपना इंफॉर्मेशन डाल सकता है, और यहाँ से डिलीवरी मेथड भी डिलीवरी मेथड भी सिलेक्ट कर सकता है, कब उसको डिलीवरी चाहिए, और पेमेंट करके फिर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो फुली एक्टिवेटेड स्टोर है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना। और ऐसे तुम्हें भी स्टोर बनाना है यूएस ऑडियंस के लिए। अब इसके बाद बात आ जाती है मार्केटिंग पे। तो एक बार स्टोर बन गया, इसके बाद करना क्या है, अब इस स्टोर पे लोग लाने पड़ेंगे। वो आएंगे पेड एड्स के थ्रू, या फिर आएंगे तुम्हारे फ्री ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू। तो अब ऐसी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करवाना तो बहुत मुश्किल है, एसईओ से ट्रैफिक लाना बहुत मुश्किल है। तो ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला सको, या तो तुम पेड एड से ट्रैफिक ला सको। अब सोशल मीडिया पे तुम्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा अगर तुम ऑर्गेनिकली इस पे ट्रैफिक लाना चाहते हो, और उससे सेल्स लाने पड़ेगी। अब कंटेंट में तुम रील्स बना सकते हो, सेम डिजाइन की सेम टी शर्ट तुम अपने लिए ऑर्डर करो,
उसका खुद का तुम शूट करवा सकते हो, खुद पहन के कंटेंट बना सकते हो। एक वो तरीका है कि कंटेंट तुम अलग अलग चैनल्स पे क्रिएट करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और वहां पे तुम लिंक डाल सकते हो अपनी शॉप का और वहां से इस पे लोगों को भेज सकते हो। दूसरा है पेड एड्स। अब पेड एड्स में मेटा एड्स तुम्हें करना पड़ेगा, गूगल एड्स काम इतना अच्छा नहीं करेगा। मेटा एड्स में क्या होता है, एक बार तुम्हें मेटा एड्स का डैशबोर्ड दिखा देता हूं। तो जब तुम मेटा पे अकाउंट बनाओगे, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस अकाउंट बनाओगे, तो तुम्हारे पास एड्स मैनेजर का एक्सेस रहेगा। मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि बिजनेस मैनेजर सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए तुम और वीडियोस जाके देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा एड्स मैनेजर तुम्हारे पास आके दिखेगा और यहीं से एड्स रन की जाती हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। पहला है कैंपेन्स, दूसरा एड सेट और तीसरा एड्स। तो कैंपेन सबसे पहली चीज होती है जिसमें तुम डिसाइड करते हो कि तुम कैसा कैंपेन रन करना चाहते हो। अवेयरनेस यानी ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो ताकि तुम्हारी ब्रांड के बारे में अवेयर हो लोग, वैसा कैंपेन रन करना चाहते हो। ट्रैफिक चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, एंगेजमेंट चाहते हो अपनी पोस्ट पे, लीड्स चाहते हो ताकि लोग आके फॉर्म फिल करें या फिर कहीं अपना डेटा दें, ऐप की प्रमोशन करना चाहते हो या सेल्स करना चाहते हो। तो हम ट्रैफिक कैंपेन रन करेंगे ताकि ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आए, ज्यादा लोग देखें हमारे प्रोडक्ट्स को और उसके बाद खरीदें, ऑब्वियसली डेफिनेटली। तो कंटिन्यू करते हैं अपना कैंपेन सिलेक्ट करके और इसमें मैनुअल ट्रैफिक सेटिंग सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं कैंपेन के अंदर A/B टेस्ट करने के लिए। इसको हम अभी छुएंगे नहीं, अगर तुम बिगिनर हो एड चलाने में तो इन सबको तुम बाद में जाके टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं उसके बाद, और अगला आता है हमारा एड सेट। एड सेट में क्या डिसाइड करते हैं हम कि हम कहाँ ट्रैफिक लाना चाहते हैं, वेबसाइट पे, ऐप पे, क्या चाहते हैं, कॉल चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। तो मैं वेबसाइट पे यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ पे हम अपना लिंक डाल सकते हैं कि हम कहाँ पे अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, यहाँ पे हमें लिंक डालना पड़ेगा। उसके अलावा हम यहाँ पे डेली बजट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हम डेली स्पेंड करना चाहते हैं, स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, कब से कब तक कैंपेन चलाना है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और यही छोटी मोटी चीजें यहाँ पे होती हैं और प्लेसमेंट्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ एड्स दिखाना चाहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक फीड्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, स्टोरीज पे, कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है। और तीसरा आता है हमारा एड लेवल। एड लेवल में क्या होता है, एड लेवल में हम अपना एक क्रिएटिव डालते हैं। क्रिएटिव यानी कि जो भी इमेजेस हमने जनरेट की थी शॉप पे जाके, वो यहाँ पे डलती हैं। जैसे कि जो भी हमारी इमेज होगी यहाँ पे डाले जाएंगे अपने प्रोडक्ट की इमेज, बेसिकली एड क्रिएटिव होता है वो डाला जाता है और साथ में थोड़ा बहुत टेक्स्ट होता है जो भी एड क्रिएटिव का होता है वो यहाँ पे डाला जाता है। और यहाँ पे तुम अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो जो कि हमारा शॉप का यूआरएल होगा, जो कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये वाला शॉप का जो यूआरएल है, जैसे कि मैंने शॉप बनाई है, इस शॉप का यूआरएल मैं यहाँ पे आके डालूंगा। तो ये लिंक जो है हमें क्रिएटिव के नीचे दिखेगा। साथ ही में एक बार क्रिएटिव हम डाल के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्केटिंग पे जाना है, सोशल मीडिया शेयरिंग पे डालना है, प्रोडक्ट पे जाना है और यहाँ पे डिजाइन सिलेक्ट करेंगे। अब तो ये वाला डिजाइन हम सिलेक्ट करेंगे, एक टी शर्ट को यहाँ पे ले लेंगे, ब्लैक वाली को ही ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने ले लिया। यहाँ पे तुम सेल डाल सकते हो 30% और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ब्लू ही रहने देते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से लेट्स से मैं क्रिएटिव, मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम फीड वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ये हम डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद इसी क्रिएटिव को हम डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव कर सकते हो, इमेज ऐड या फिर वीडियो डालना चाहते हो वीडियो ऐड भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आके तुम्हें अपना क्रिएटिव अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो तुम अपने क्रिएटिव के साथ, कुछ जो भी टी शर्ट के बारे में तुम डालना चाहते हो, हेडलाइन, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। सीटीए क्या चाहिए हमें यहाँ पे, ऑर्डर नाउ। यहाँ पे बहुत सारे सीटीए ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हम ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो ऑर्डर नाउ हमारे लिए बेस्ट सीटीए होगा अभी, या फिर शॉप नाउ भी यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमें आना है नेक्स्ट और यहाँ पे हम अपने अपलोड कर सकते हैं क्रिएटिव। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना क्रिएटिव हमने सिलेक्ट किया और ये अपलोड होगा। तो ये क्रिएटिव हमारा अपलोड हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल इसको कर देते हैं और नेक्स्ट करेंगे और हमारा डन कर देंगे। खुद एआई की हेल्प से थोड़ा बहुत एनहेंसमेंट ये करेगा और थोड़े टाइम बाद तुम्हारे यहाँ पे एड प्रीव्यूज आ जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने की होती है कि हर एक प्लेसमेंट जो होती है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो अलग होती हैं। तो अपने क्रिएटिव इस हिसाब से बनाना कि वो कटे नहीं। उसके लिए तुम गूगल कर सकते हो कि किस साइज के क्रिएटिव तुम्हें बनाने चाहिए ताकि वो हर फॉर्मेट में चल जाएं। और हर एक फॉर्मेट का अलग अलग क्रिएटिव बनेगा, अलग अलग डायमेंशन का। तो वो जाके एक बार जरूर चेकआउट करना ताकि कट वगैरह ना हो तुम्हारे क्रिएटिव, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। अभी मैंने क्योंकि एक ही डायमेंशन का यहाँ पे क्रिएटिव डाला था इसलिए यहाँ पे प्रीव्यूज नहीं आ रहे, वरना एड प्रीव्यूज यहाँ पे आ जाते हैं कि
कैसा तुम्हारा एड दिखेगा। इसके बाद सिंपल जाके पब्लिश करना है और तुम्हारी एड थोड़े टाइम में लाइव हो जाती है और बाकी लोगों को दिखने लगती है। एक बार एड लाइव हो जाती है उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तुम्हें आ जाना है वापस कैंपेन्स के ऊपर और यहाँ पे तुम्हारे कैंपेन्स दिखेंगे जो भी लाइव होंगे, यहाँ पे लाइव आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि बजट कितना स्पेंड हुआ है और बाकी सारी चीजें की रीच कितनी मिली है, कितने लोगों तक पहुंची है तुम्हारी एड, इंप्रेशंस कितने आए हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे तुम कंप्लीट सेटअप कर सकते हो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का। हमने बहुत ही बेसिक आइडिया देखा कि कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो का मोटिव यही था कि बताना लोगों को कि यूएस में प्रिंट ऑन डिमांड कैसे किया जा सकता है। स्प्रेडशॉप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर तुम यूएस में प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, स्पेशली अगर तुम अपना मर्चेंडाइज टाइप कुछ लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए स्प्रेडशॉप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई पहले इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर चुका है, प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो वो भी स्प्रेडशॉप के ऊपर आके ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकता है। या फिर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एड्स में बहुत ज्यादा पैसा मत लगाना अगर तुम्हें एड्स चलाने नहीं आती हैं, मार्केटिंग करने नहीं आती है, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। फालतू पैसा वेस्ट मत करना। ऑर्गेनिक रूट तुम ले सकते हो, ऑडियंस बिल्ड करके फिर स्प्रेडशॉप से तुम पैसा कमा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स बेच के। अगर तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती है, नहीं तुम मार्केटिंग पहले सीख लो, उसके बाद इंडिया में थोड़ा टेस्ट करो एड्स को, उसके बाद तुम यूएस में जाओ। क्योंकि अगर यूएस में पैसा ज्यादा बनेगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, तो जो एड्स के ऊपर खर्चा होगा वो भी ज्यादा होगा। और अगर तुम लॉस में जाते हो तो वो लॉस भी बड़ा होगा कंपेयर टू इंडियन ऑडियंस इंडिया। तो इस बिजनेस को ध्यान से शुरू करना। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस के लिए, और कमेंट में मुझे बताना और कैसी टाइप की वीडियोस तुम्हें चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।